हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैट्रिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स से रिलेटेड छठा वीडियो है हमारा, पार्ट 6, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज मेनली जो है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी मिलते हैं, ठीक है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स से आता है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सपोज कर लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए आई जे m बाई n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है ये ऑब्टेन होती है इंटरचेंजिंग करने से, ठीक है। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो नई मैट्रिक्स हमको प्राप्त होती है उस मैट्रिक्स को हम ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of a given matrix A is called transpose of matrix A and it is denoted by A dash, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं किससे, A डैश से, या फिर इसको AT से डिनोट करते हैं। इसको A पावर T नहीं पढ़ते बल्कि इसको AT कहते हैं, ठीक है। तो A डैश या फिर AT से इसका डिनोट किया जाना ये है। तो AT क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AJIN बाई M का मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे मिलेगा, बाई इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए का इन रो और कॉलम इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए is called transpose of matrix A, ठीक है। और इसको लिखेंगे फॉर एवरी ij, if A is equal to aij then a dash is equal to aji। ऑर्डर अगर A का m बाई n है तो A डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा। यानी इसमें जितने रोज थी उतने इसमें कॉलम हो जाएंगे, जितने इसमें कॉलम थे उतने इसमें रो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं की पॉइंट्स इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट, I jth element of A is equal to jith element of A dash। बेसिक फंडा आप देख लीजिए कि Aij, ठीक है, इसका एलिमेंट है, मीन्स ijth एलिमेंट ऑफ A, जो A का ijth एलिमेंट है वो A डैश का jith एलिमेंट हो जाएगा। यानी इसके रो नंबर इसकी कॉलम नंबर में आ जाएगा, ठीक है, और कॉलम नंबर इसका जो है इसके रो नंबर में आ जाएगा। ऐसा ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे इफ ऑर्डर ऑफ ए इज
m by n, then order of a dash equal to n by m. इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज कर लीजिए कि a इज इक्वल टू हमारे पास है 2 1 3 5 0 4, ठीक है। ये a कोई मैट्रिक्स है जो 3/2 की मैट्रिक्स है। 3 रोज है इसमें, R1 R2 R3 और C1 C2 दो कॉलम्स है, 3/2 की मैट्रिक्स है। तो इस ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको हम लिखेंगे a डैश इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 3 0 और 1 5 4, ये हो गया 2/3 की मैट्रिक्स। तो जो इसका ijth एलिमेंट है वो इसका jth एलिमेंट हो गया। इसका जो ये है हमारा कौन सा एलिमेंट है, a12, तो इसका हो गया a21, ठीक है। यहाँ a21 है तो ये हो गया a12, ये a31 है तो ये a13 हो गया, ठीक है। 13 का 31, 31 का 13, इस तरीके से यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। 3/3 का देख लीजिए, a हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका a डैश क्या होगा, a डैश ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 4 7 फर्स्ट कॉलम था, तो यहाँ 1 4 7 क्या हो गया, फर्स्ट रो बन गया। ये 4 5 6 सेकेंड रो था, तो 4 5 6 यहाँ सेकेंड कॉलम बन गया। 7 8 9 थर्ड रो था, 7 8 9 यहाँ पे थर्ड कॉलम बन गया। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और जो कि काफी इंपॉर्टेंट रखती हैं, इसलिए इनको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहली प्रॉपर्टी इसकी है, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, इफ A and B are two matrices of order m by n, सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स है, तो A डैश का अगेन डैश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन then first time transpose it to A dash obtained, after that again transpose of it, find out, then A dash का whole dash हो गया and this becomes finally original matrix। A वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। जैसे हमारे पास है A इक्वल टू 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, A डैश क्या हो जाएगा 1 2, ये बन जाएगा, ठीक है, और ये 3 4 हो गया, यानी 1 2 1 2 बन गया, 3 4 3 4 बन गया। A डैश का डैश करोगे तो क्या मिलेगा, फिर ये रो बन जाएगा और ये फिर हमारा सेकेंड रो बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बन गया A डैश इक्वल टू A, ये है हमारा मैट्रिक्स। फर्स्ट की प्रॉपर्टीज को हम इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, A प्लस माइनस, कोई दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की हैं, m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इनका ट्रांसपोज किया जाए तो A डैश प्लस B डैश आर माइनस, इस तरीके से हम इन दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। A और B दोनों को ऐड करें, ऐड करके जो एडिशन आता है उसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करके उसको एक जगह रख लीजिए, फिर A का ट्रांसपोज करिए, B का ट्रांसपोज करिए, दोनों को ऐड करिए, फाइनल रिजल्ट को पहले रिजल्ट से कंपेयर करिए, सेम रिजल्ट आएगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं
a प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी डैश प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर माइनस रखेंगे तो माइनस में a माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, b माइनस ए का डैश लिखेंगे तो इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी दूसरी इसकी है। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये क्या है? ये रिवर्सल लॉ कहलाता है। व्हाट इज दिस? रिवर्सल लॉ। ये रिवर्सल लॉ है। रिवर्सल मींस क्यों कहा गया इसको? रिवर्सल इसलिए कहा गया कि ए और बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया जाए इज इक्वल टू, ऑर्डर यहां चेंज हो गया, बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, बी डैश पहले आ गया, ए डैश बाद में आ गया। तो बी डैश इंटू ए डैश का जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो रिजल्ट और ए बी का गुणनफल यानी प्रोडक्ट और उसका फिर ट्रांसपोज करने से जो आएगा, ये दोनों रिजल्ट सेम है, ठीक है। इस सेम रिजल्ट को हम रिवर्सल लॉ कहते हैं। ये रिवर्सल लॉ मोर देन 2 मैट्रिसेस के लिए भी लागू होता है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास A1, A2, A3 ये n मैट्रिसेस हैं। प्रोडक्ट में A1 into A2 into A3 एंड सो ऑन इनटू An, और टोटल जो प्रोडक्ट आया उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त करके जब आएगा तो ये रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा। तो ये हो जाएगा An डैश An माइनस 1 डैश An माइनस 2 डैश एंड सो ऑन A2 डैश इंटू A1 डैश। ये भी रिवर्सल लॉ का जनरल फॉर्म है। ये जनरलाइजेशन ऑफ रिवर्सल लॉ है। ये ओनली फॉर 2 मैट्रिसेस के लिए है और ये मोर देन 2 मैट्रिसेस के लिए है, ठीक है। तो ये रिवर्सल लॉ भी डैश के लिए, डैश में डैश लिखो चाहे टी लिखो, ठीक है। तो ए टी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी टी इज इक्वल टू बी टी इंटू ए टी भी लिख सकते हैं। दोनों सेम चीजें हैं, तो सिंबल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है ए डैश का n टाइम मल्टीप्लाई किया जाए। an का मतलब क्या होता है? an का मतलब होता है a इंटू a एंड सो ऑन n टाइम्स। n टाइम्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको an लिखते हैं, ठीक है। तो a डैश पावर n है, यानी a का ट्रांसपोज करके उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये a डैश की पावर n है, तो इसका मतलब a डैश को n टाइम्स मल्टीप्लाई हमको करना है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? an की पावर दिस, यानी a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका ट्रांसपोज किया जाए और फिर इसका ट्रांसपोज किया जाए कि और n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। तो ये पावर लॉ कहलाता है। ये पावर लॉ है, ये रिवर्सल लॉ है, एडिशन लॉ है, और ये किसी ट्रांसपोज का अगेन फिर से ट्रांसपोज किया जाए तो ये है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। ए हमारे पास सपोज कर लीजिए कि एक मैट्रिक्स है 1 2 4 9 और बी एक मैट्रिक्स है 6 9 8 2, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश हमारा आ जाएगा 1 2 4 9 आएगा, और बी डैश क्या हो गया? बी डैश हो गया 6 9 एंड 8 2। तो a प्लस बी क्या बनेगा? a प्लस बी आएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर लो तो 1 प्लस 6 7 हो गया, 2 प्लस 9 11 हो गया, 4 प्लस 8 12, 9 प्लस 2 11, एंड देन a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट करो, सॉरी नॉट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ट्रांसवर्स।
तो ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर ये 7 12 हो गया, 11 11 आ गया। ठीक है, अब यहाँ a डैश प्लस b डैश अगर कर दिया जाए तो a डैश हमारे पास क्या है 1429 है और b डैश क्या है 6892 है और इनका एडिशन किया जाए तो 6 + 1 7, 8 + 4 हो गया 12, 9 + 2 11, 9 + 2 11 and this result is same. This can be write as this, यानी ये सेकंड रूल हो गया। तो इस तरीके से एडिशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने बाय एग्जांपल समझ लिया है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। ए हमारे पास है वही 1 2 3 4 ले लिया और b = ले लिया 6 0 4 1, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करके देखो जरा क्या आता है। a डैश ट्रांसपोज इसका हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 और b डैश हमारे पास क्या आ गया 6 4 0 1। ठीक है, और AB निकाल लो, क्या आएगा AB A 1 × 6 6 हो गया, 2 × 4 8 आ गया। ठीक है, 1 × 0 + 2 × 1 यानी 0 + 2 हो गया, 3 6 जा 18 + 4 4 जा 16, 3 0 जा 0 + 4 1 जा 4 दैट इक्वल टू 14 2 और 34 और ये हो गया 4। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, ट्रांसपोज करने पर आएगा 14 और ये 34 और ये 24। ठीक है, AB डैश हमारे पास ये निकल आया। अब जब AB डैश निकल आया मल्टीप्लाई आपको बताया ही गया है रो बाई कॉलम, ये रो है ये कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई किया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस सेकेंड रो को फर्स्ट रो कॉलम से किया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से किया, ऐड करके ये फाइनल रिजल्ट हमने निकाल करके ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब आप b डैश × a डैश निकाल कर देखो क्या है। b डैश हमारे पास है 6 4 0 1 इंटू a डैश हमारे पास है 1 3 2 4। इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा 6 1 जा 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, 6 3 जा 18 और 4 4 जा 16, 0 1 जा 0 हो गया प्लस 1 2 जा 2, 0 × 3 0 प्लस 1 × 4 4 हो गया। ऐड करेंगे तो 8 6 14 हो गया। ठीक है, 8 6 14 10 24 10 34 34 आ गया और नेक्स्ट ये 2 और ये 4 आ गया। तो अब आप यहाँ पे इसको बड़ी इजीली लिख सकते हो कि AB का डैश है, यानी B डैश A डैश = क्या हो गया, फाइनली इसको नीचे यहां लिख सकते हो AB का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो कि रिवर्सल लॉ कहलाती है। तो ये तरीका है सॉल्व करने का, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको ये जो रूल हमारे पास AB डैश = B डैश A डैश है, ये बोर्ड में कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आइए हम इसको एक बार सिंपल आइडिया देख लेते हैं। प्रूफ जो है हमारे पास AB डैश = B डैश A डैश का, इसका जो प्रूफ है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास A एक मैट्रिक्स है जो Aij m/n लिखा गया है और B दूसरा मैट्रिक्स है जिसको हमने लिखा है Bij और ये n/p का ऑर्डर का है। पहला m/n ऑर्डर है, दूसरा n/p ऑर्डर के हैं। दो मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है
और इसके करेस्पॉन्डिंग हमने ए डैश क्या ले लिया, सी आई जे इज इक्वल टू, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं सी जे आई इज इक्वल टू एन बाई एम हो जाएगा, और बी का ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं डी, और ये आ जाएगा हमारा जे के, ठीक है, तो ये के जे आ जाएगा, और ये पी बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। ये हमने लिख लिया। अब आप देखिए ऑर्डर ऑफ ए क्या है, m बाई n, ठीक है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डैश क्या होगा, n बाई m होगा। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ b क्या है, n बाई p, इट मींस ऑर्डर ऑफ b डैश क्या होगा, ये होगा हमारा p बाई n आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या बनेगा, जरा देखिए, ए बी जब हमें निकालना होता है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए, जो कि यहां पर है सेम। अब ए बी का जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा वो होगा क्या, m बाई पी, तो इसको m बाई पी लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए बी का ट्रांसपोज कितना होगा, ये p बाई m हो गया। ठीक इसी तरीके से यहां पर हम ये भी देख सकते हैं, अगेन b डैश a डैश का ऑर्डर n बाई m है और b डैश का ऑर्डर p बाई m है, तो b डैश a डैश का ऑर्डर क्या होगा, इसको ऑर्डर ऑफ b डैश a डैश, तो b डैश में कॉलम इतना है और a डैश में रो इतना है, सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे, p बाई m। तो यहां पर देखने से क्लियर हो रहा है कि सिंस ऑर्डर ऑफ ए बी डैश एंड b डैश a डैश आर सेम, इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ए बी डैश का ऑर्डर और b डैश a डैश का ऑर्डर, दोनों ऑर्डर सेम है। अब हम देखते हैं कि ith एलिमेंट ऑफ ए बी डैश इज इक्वल टू i kth एलिमेंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n a i j b j k, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको यहां से देखिए, ये अगर देखते हैं तो यहां a i j इज इक्वल टू c j i हो जाएगा, और इधर देखें तो d k j इज इक्वल टू b j k हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के हेल्प से इसको इक्वेशन 1 ले लें और इसको इक्वेशन 2 ले लें, तो इन दोनों के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इसको समेशन j इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया c j i इंटू डी के जे, और ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n, और ये आ जाएगा डी के जे इंटू सी जे आई, ठीक है, ये सी जे आई हो गया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ये b डैश a डैश, इसको हम लिख सकते हैं के ith एलिमेंट ऑफ b डैश a डैश। तो इसका मतलब क्या हो गया कि के ith एलिमेंट ऑफ ए बी डैश
इज इक्वल टू के आईथ एलिमेंट ऑफ बी डैश ए डैश। ये दोनों चीजें क्या हैं? सेम है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हेंस करेस्पॉन्डिंग element of AB dash and B dash A dash are same, therefore AB dash is equal to B dash A dash proved। तो ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रूफ हम B डैश A डैश का कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी इसको भी हम देख सकते हैं, ये आप जैसे हमारे पास A डैश है तो पहले के लिए लेट A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन है हमारे पास, ठीक है। तो A डैश क्या हो जाएगा? ए जे आई हो गया और ये n बाई एम ऑर्डर का हो गया, ठीक है। अब A डैश का डैश करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये ऐसा हो गया। अब सपोज कर लो लेट आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश, आई जेथ एलिमेंट या जे आई कर लो इसको, जे या आई जे ही रखो, चलो कोई बात नहीं है, इसको डैश कर देते हैं। आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश डैश, दिस मीन्स क्या होगा? इज इक्वल टू ये आ जाएगा जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए डैश हो गया। ए डैश होल डैश का एलिमेंट कोई पर्टिकुलर हमारे पास है, आई जेथ एलिमेंट, ये बन जाएगा जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए डैश। फिर इसको हम लिख सकते हैं आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश डैश एंड आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बोथ आर सेम, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए डैश डैश एंड ए डैश सॉरी ए आर सेम एंड, और भी देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए एंड ए डैश डैश। ए का ऑर्डर कितना है? यहां लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ ए एम बाई एन, ऑर्डर ऑफ ए डैश एन बाई एम, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ए डैश का डैश एम बाई एन, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का सेम है, तो ऑर्डर ऑफ दिस आर सेम आल्सो, ठीक है। देयरफॉर ए डैश डैश इज इक्वल टू ए, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो ये एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टीज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से ये अपनी मेजर इंपॉर्टेंट रखती हैं। इसलिए मैंने इनका एग्जाम्पल भी आपको बताया, न्यूमेरिकल भी करके दिखा दिया और इनका प्रूफ भी मैंने करा दिया, बेसिकली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप कायदे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ये हमारा कमिटमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टॉपिक के बाद फिर
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमें इनवर्स निकालने का, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए कैसे हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, और अगला वीडियो आपको प्राप्त करना है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी कहें कि जिनको इसका बेनिफिट लेना है वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और डे बाय डे आने वाले वीडियोज का बेनिफिट प्राप्त करें और अपने फ्यूचर को एक स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाएं। ये हमारी जो है एक कामना है, और इसी कामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।